हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ कॉलर विथ ब्लाउज और प्रिंस कट ब्लाउज में कटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं कटिंग करने वाली हूँ अस्तर और फ्रंट पार्ट प्रिंस कट में कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और पूरी लंबाई में ली हूँ 16 और 3 इंच ली हूँ नेक और 3 इंच ली हूँ शोल्डर, क्योंकि मुझे ब्रॉड नेक चाहिए था, नहीं तो 2.5 इंच भी ले सकते हो। और आर्मोल की गोलाई शेप देने के लिए मैंने 6 इंच लिया है और ब्लाउज में आप 5.5 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर चेस्ट के 1/4 आया है 9/36 का, और उसके बाद फिर मैंने 2 इंच इसमें ऐड किया है स्टिचिंग के लिए। उसके बाद फिर आपको लेना है आर्मोल के गोलाई शेप। तो आर्मोल के गोलाई शेप आपको 3.5 इंच से इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है। उसका अंदर की तरफ 1 इंच लिया है और स्केल से इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी और उसका अंदर की तरफ 1/2 इंच ऐसे राउंड शेप दूंगी। प्रिंस कट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं 4 इंच के निशान लगाऊंगी नीचे। उसके बाद फिर मैं बेस्ट के 1/4 करूंगी तो 8 आएगा, तो 8 पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं 4 इंच लगाया था प्रिंस कट करने के लिए। उसके बाद 2.5 इंच बीच में कटिंग करना है मुझे, इसलिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिर 2 इंच लिया है और उसके बाद फिर मैं 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है ना, उसमें बीच में निशान लगा दी हूँ मैं। उसके बाद फिर चेस्ट जिसका 36 है ना, तो आप 9.5 लगा सकते हैं बीच में निशान, और जिनका 36 से एक्स्ट्रा है तो 10 इंच लगा सकते हैं। उस 4 इंच के इस तरीके से निशान पे इस तरीके से मैं ऊपर की तरफ 1 इंच ली हूँ बढ़ते हुए, और उसके बाद फिर इस तरीके से राउंड शेप दी हूँ। क्योंकि प्रिंस कट इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक भी आता है। तो आप लोग इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना। बहुत लोग होते हैं कि जो कॉर्नर बना हुआ है ना, वहाँ पर ही निशान लगा देते हैं, तो उतना बढ़िया नहीं लगता है क्योंकि ये अंदर की तरफ चला जाता है, इसलिए। और उसके बाद फिर मैं इस फिटिंग का निशान लगा देती हूँ और फिर मैं इसको कटिंग कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं नेक कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नेक फ्यूजिंग पे नहीं बनाने वाली हूँ, डायरेक्ट मैं कपड़े पर बनाऊँगी। तो कपड़े पर भी नेक इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं 7 इंच पूरी लंबाई ली हूँ और उसके बाद फिर इस तरीके से भी कर देती हूँ और इस तरीके से राउंड शेप दी हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा राउंड में भी चाहिए था, कर्व में नहीं। और उसके बाद फिर मैं इसमें कॉलर बनाऊंगी इस तरीके से। तो मैं फ्यूजिंग पे कटिंग करूँगी। तो चलिए वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा आप लोग, किस तरीके से मैं फ्यूजिंग पे कटिंग करूँगी। और चलिए मैं प्रिंस कट कट कर लेती हूँ, और जो बीच में मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना, उसको मैं कट करके हटा दूँगी। तो ईजी है ना बनाना, बहुत इजी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताना ज़रूर। फ्रंट कटिंग हो गया तो मैं बैक कटिंग करूँगी। तो बैक में 16 इंच लिया है। उसके बाद पूरा निशान लगाने के बाद फिर लूँगी नेक लूँगी 3 इंच और 3 इंच का मैंने शोल्डर लिया है, और उसको आर्मोल के गोलाई शेप देने के लिए मैं 6 इंच लूँगी। उसके बाद फिर चेस्ट के 1/4 लूँगी। उसके बाद फिर आपको ऊपर से आपको 3.5 इंच के हिसाब से आपको इस तरीके से गोलाई शेप देना है, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए, और इस तरीके से मैं गोलाई शेप दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं वेस्ट के 1/4 करूँगी और उसका 2 इंच मैंने इसमें भी स्टिचिंग के लिए दूँगी, क्योंकि जब नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं ना तो फिर ईजी होता है बिल्कुल निशान लगाना। और उसके बाद फिर मैं इसमें नेक का कटिंग करने वाली हूँ, तो इसको भी मैं कपड़े पर ही कटिंग करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं राउंड शेप दे के और इसको कट कर लूँगी। फ्यूजिंग पर भी कटिंग कर सकते हैं और कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं, दोनों इजी है। तो देखिए कटिंग हो गया है। उसके बाद फिर मैं जो मेन फैब्रिक है ना, उसको भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। बैक फ्रंट दोनों कटिंग हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव कटिंग करने के लिए मैंने दोनों कपड़े को ली हूँ, डबल कर दी हूँ। डबल करने के बाद फिर आपको नीचे की तरफ आपको हाफ कर देना है, क्योंकि हाफ जब शॉर्ट स्लीव कटिंग करते हैं ना, तो इसमें हाफ भी करते हैं नीचे की तरफ। लॉन्ग स्लीव में ही प्रोसेस होता है, जैसे कैसे कटिंग होगा। तो हाफ कर दिया है और ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से राउंड शेप कर देना है ऊपर की तरफ से, क्योंकि शॉर्ट बहुत ईजी आराम से कटिंग हो जाता है।
और उसके बाद फिर आपको कटिंग करने के बाद फिर अंदर की तरफ आपको 1/2 इंच कटिंग कर देना है फ्रंट में। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इस तरीके से 1/2 इंच से भी कम इसको कटिंग कर देना है चारों तरफ छोड़ के, उसका बाद कट लगा देना है और उसका कट लगाने के बाद फिर आपको इस तरीके से कॉलर को पलट देना है। और जो नोक होता है ना, उससे आप कोई भी सुई से आप निकाल सकते हैं इस नोक को। और उसके बाद फिर मैं इस दोनों को पकड़ के स्टिच कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अटैच करना है फ्रंट पार्ट में। और उसके बाद फिर फ्रंट और बैक का मुझे अस्तर ज्वाइन करना था, तो इस तरीके से मैं अस्तर ज्वाइन करूँगी। बहुत लोग होते हैं कि सुई धागा से टाक के करते हैं, मगर इस तरीके से मशीन हो, जगह हो, जैसे पैर वाली मशीन हो, तो इस तरीके से आप आराम से ईजिली अस्तर वाले सिल सकते हैं ब्लाउज़। तो सबसे पहले मैं इसमें कॉलर ज्वाइन करने वाली हूँ। तो फिर मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ दिया है, तो उसके बाद फिर कॉलर जोड़ना बहुत ही इजी है। इस पर रख दिया मैंने डायरेक्ट, और उसके बाद फिर मैं स्टिच कर दूँगी। उल्टा की तरफ रखना आपको, फ्रंट पार्ट में नहीं, आपको बैक पार्ट में रखना है। कॉलर स्टिच हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं इसमें दोनों तरफ जो प्रिंस कट का जो कटिंग किया था ना, उसको मैं जोड़ देती हूँ। फ्रंट तैयार हो गया था, तो फिर दोनों तरफ का जो टुकड़ा था ना प्रिंस कट का, उसको मैं जोड़ देती हूँ। और 1/2 इंच भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, देखिए। तो दोनों ज्वाइंट होके इस तरीके से लुक आया है। और उसके बाद फिर मैं स्लीव बना लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं बैक में अस्तर लगाऊंगी। तो स्लीव करने के लिए मैंने रख दिया है फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को, उसके ऊपर मैंने डाल दिया अस्तर को, क्योंकि मुझे पीछे की तरफ अस्तर नहीं लगा सकते जब उसको मुझे पलटना है। तो इस तरीके से मैंने सीधा पहले सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर इस डिज़ाइन में मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। तो बहुत ईजी होगा, अस्तर इधर खसकेगा नहीं। और देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव में भी अस्तर को ज्वाइन कर दिया। दोनों स्लीव बनके रेडी हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं करने वाली हूँ बैक में अस्तर लगाऊंगी। तो ऊपर से डाल दिया, उसके बाद सबसे पहले मैं नेक तैयार करूँगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट में आपको डाल देना अस्तर को, और नेक को इस तरीके से स्टिच करके आपको उसको पलट देना है, क्योंकि मुझे लगाना था इसमें पाइपिंग। तो फिर पाइपिंग लगाने के लिए मुझे इस तरीके से ही सिलना था, और नहीं तो मैं बुकरम पे बनाती हूँ तो अलग तरीके से बनाती हूँ। तो उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं पाइपिंग भी लगा दी हूँ, और पाइपिंग लगाने के बाद फिर मैं इसमें बनाऊंगी डिज़ाइन। तो सबसे पहले ऊपर में मुझे लटकन नहीं लगाना था, तो मैंने पट्टी लगा दिया, पट्टी पे मैंने लगा दिया मोती। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लुक भी आ गया हो, और लटकन वाले फैशन भी ओल्ड हो गए हैं। तो मैं सोची क्यों नहीं 2025 में कुछ नया डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैं इस तरीके से पट्टी लगा के, और इसमें थोड़ा सा मैंने सुई धागा से स्टिच कर दिया, तो काफ़ी अच्छा लुक भी आ गया। और उसके बाद फिर मैं बो बनाऊंगी पीछे की तरफ। तो ये काफ़ी फैशन और ट्रेंड में चल रहा है ये डिज़ाइन, तो मैं सोची मैं भी बना लेती हूँ इस ब्लाउज़ में। तो कपड़ा भी बहुत कम था और इतना ही कपड़ा बचा हुआ था, तो मैं सोची पहले इसका तो बो बना लेती हूँ। और जो भी कपड़ा बचा हुआ है ना, वो आर्म होल की गोलाई की शेप से बचा हुआ है। तो इस कपड़े का मैं उस बो बनाने में कर ली। और उसके बाद फिर मुझे साड़ी था, तो साड़ी काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो मैं सोची इसमें से थोड़ा सा फैब्रिक निकाल कर और इसका मैं नीचे का लटकन बना देती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर सा बन के रेडी हो गया है वो।
बैक भी जॉइंट हो गया है और उसके बाद फिर फ्रंट भी पहले मैंने बना लिया था, स्लीव भी जॉइंट हो चुका है। तो फिर दोनों पार्ट को मैं रखूँगी उल्टा सीधा करके और उसके बाद फिर मैं शोल्डर जॉइन कर देती हूँ। शोल्डर जॉइन करने के बाद फिर मैं स्लीव जॉइन कर लेती हूँ। और वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप लोग भी नहीं देखते, बोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं हाफ हाफ करके मैंने दोनों स्लीव को जॉइन कर दिया और उसके बाद फिर मैं इसमें कर रही हूँ मोती का वर्क। तो पहले तो मैंने वीडियो नहीं लिया था और दोनों तरफ मुझे सेम बनाने के लिए ना मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा। तो पहले तो मैं एक तरफ इस तरीके से मोती लगा लेती हूँ और मोती के ऊपर ही मैंने चौक लगा दिया था और उसके बाद मैंने उधर प्रेस कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दोनों एक तरफ कैसे बनाऊँ, क्योंकि एक जैसा नहीं बनता है जब हम बनाने बैठते हैं। तो कार्बन से छापना होता है, नहीं तो फिर तो मैंने किया था मोती पर ही चौक लगा दिया था और उस तरफ मैंने पलट दिया था, तो फिर दोनों एक तरफ बन गया था, एक जैसा ही डिज़ाइन। तो देखिए इस तरीके से मैंने डिज़ाइन को बना दिया है और कितना सुंदर लग रहा है ना नीक। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ा कंट्रास्ट में लुक आ रहा था, क्योंकि उभर के आ रहा था ये। यानी तो सेम मैंने येलो कलर लगा देती ना तो फिर मिलता जुलता हो जाता, तो सेम सेम लगता। तो कैसा लग रहा है आप लोग को ब्लाउज़, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर आप लोग। और उसके बाद फिर मैं पीछे भी जो पट्टी लगाया था ना उस पर भी मोती लगा देती हूँ, भर भर के चिपका देती हूँ। बच्चे लोग खेल रहे थे और पूछ रहे थे मम्मी क्या कर रही हो, क्या करे, बच्चे सबके साथ ही करना पड़ता है मुझे काम। तो देखिए इस पर मैं लगा देती हूँ बड़ा सा एक मोती, जो ये ढक भी जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो उसके बाद फिर मैं वो पर भी इस तरीके से डिज़ाइन बना देती हूँ, क्योंकि ये भी डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि मैं देखती हूँ सबको, क्योंकि हेयर में लगाते इस तरीके से डिज़ाइन। तो मैं सोची क्यों नहीं मैं अपना ब्लाउज़ में बना लेती हूँ। तो मैंने ब्लाउज़ में बना दिया इस तरीके डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। फिर अब मैं फिटिंग का निशान दूंगी। तो फिटिंग का निशान देने के लिए आप लोग को पता ही है पहले कि बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर पहले पिन लगाते हैं। उसके बाद फिर जैसे फिटिंग का निशान लगाने के लिए आपको जैसे 1/4 करते हो उस तरीके से मैं 1/4 करके उसके बाद पिन लगा देती हूँ। पिन लगाने के बाद फिर आपको डायरेक्ट स्टिचिंग करना है, सिलाई कर देना है। तो है ना इजी फिटिंग का निशान लगाना। बहुत लोग सोचते होंगे कैसे लगाएं, कैसे भी नहीं लगाएं, बहुत इजी है। जैसे आपने मेज़रमेंट लिया है, जैसे 1/4 किया है, उसी तरीके से आपको इसको भी इस तरीके से ही फिटिंग का निशान लगाना है। एक पिन तो आपको ज़रूर रखना है, पिन से होता है कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर ही लगता है और काफ़ी जल्दी भी लग जाता है सिलाई। तो देखिए इस तरीके से मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया। तो एक तरफ मुझे लगाना है बटन पट्टी, तो जैसे फ्रंट में लगाते हैं उस तरीके से ही साइड में लगाना है आपको, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक मैंने 4 इंच का स्टिच कर दिया था, 3 इंच भी स्टिच कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं इस तरीके से बटन पट्टी लगाऊंगी। अंदर की तरफ मैंने पहले फोल्ड कर दिया है और उसके बाद फिर मैं एक तरफ मैंने 2 इंच लिया कपड़ा, एक तरफ मैंने 1 इंच कटिंग किया था। कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरफ जो अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसी को मैंने फोल्ड कर दिया और दूसरी तरफ मैंने जोड़ दिया था 2 इंच कपड़ा। और उसके बाद फिर मैंने जैसे फिटिंग का निशान लगाते हैं जितना वेस्ट है उसके हिसाब से इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फिर मैंने इसको स्टिच कर दिया और स्टिच करने के बाद फिर मैंने इस पर लगा दूँगी बटन, एक में लगा दूँ हुक और उसके बाद फिर मैं उसके बाद फिर मैं दोनों को स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद देखिए इस तरीके से बन गया और बनने के बाद फिर मैंने पहन लिया और पहनने के बाद इस तरीके का लुक आया है। सिंपल साड़ी में आप ब्यूटीफुल ब्लाउज बना दो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है और अलग ही लगता है। तो चलिए मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को करना सब्सक्राइब।